राधे राधे, नमस्कार। मेरे YouTube चैनल श्रद्धा में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी सुखी और स्वस्थ होंगे, भगवान की भक्ति में व्यस्त होंगे। सबसे पहले आप सभी लोगों को छठ महापर्व की ढेरों शुभकामनाएं। छठी मैया हम सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। आइए जानते हैं आज इस वीडियो के माध्यम से छठ महापर्व के पूजन विधि के बारे में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि छठ एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही प्रसिद्ध महापर्व माना जाता है। यह खास तौर पे बिहार में इसे बहुत विधि विधान और धूमधाम से मनाया जाता है। बाकी साल में पड़ने वाले त्यौहार जितने भी हैं उसे कोई सेलिब्रेट करे ना करे, लेकिन बिहार में जितने लोग हैं छठ पे सभी लोग छुट्टी लेकर के इस छठ पूजा पे जरूर सम्मिलित होते हैं। तो आइए जानते हैं विस्तार पूर्वक इस पूजा के बारे में। आज 25 तारीख यानी 25 अक्टूबर 2025 को नहाए खाए से छठ महापर्व की शुरुआत हो चुकी है। 4 दिनों तक चलने वाले इस पर्व में छठी मैया और सूर्य देवता की पूजा की जाती है। ऐसा विश्वास है कि छठी मैया की पूजा से संतान सुख, आरोग्य और समृद्धि प्राप्त होता है। ये भी माना जाता है कि यह व्रत संतान की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए रखी जाती है। बुधवार से यह व्रत शुरू होकर यानी आज से यह व्रत शुरू हो गया है और यह 28 अक्टूबर मंगलवार को समाप्त होगा। प्रत्येक दिन का अपना विशेष महत्व होता है छठ पूजा में। शास्त्रों के अनुसार कार्तिक मास में सूर्य अपनी नीच राशि में होता है, इसलिए सूर्य देव की विशेष उपासना की जाती है। वहीं छठी मैया को संतान, समृद्धि और परिवार की रक्षा करने वाली देवी मानी जाती हैं। नहाए खाए छठ महापर्व के पहले दिन की विधि होती है, जिसमें व्रती अपने शरीर और मन को शुद्ध करने के लिए इस प्रक्रिया का पालन करती है। व्रती प्रातःकाल गंगा नदी, तालाब या किसी पवित्र जलाशय में स्नान करती हैं। स्नान के बाद व्रती शुद्ध साफ वस्त्र पहनती हैं। स्नान के बाद रसोई और पूजा स्थल को भी साफ किया जाता है। माना जाता है कि छठी मैया स्वच्छता और पवित्रता की प्रतीक है, इसलिए किसी भी तरह की अशुद्धि नहीं होनी चाहिए। इस दिन व्रती एक ही बार भोजन करती हैं, जिसे नहाए खाए का प्रसाद कहा जाता है। खाना कांसे या पीतल के बर्तन में और मिट्टी के चूल्हे पर बनाया जाता है और खाना बनाने में आम की लकड़ी या गोबर के ओपले का उपयोग किया जाता है, क्योंकि इन्हें सात्विक और शुद्ध माना जाता है। भोजन में आमतौर पर कद्दू की सब्जी, चने की दाल और सादा चावल बनाया जाता है। नहाए खाए के दिन व्रती छठ व्रत का संकल्प लेती हैं और आने वाले 3 दिनों तक शुद्धता, संयम और भक्ति का पालन करती हैं। अब बात करते हैं खरना व्रत के बारे में। खरना छठ पूजा का दूसरा दिन होता है। इसे लोहंडा या खरना व्रत भी कहा जाता है। इस दिन व्रती पूरे दिन बिना अन्न और जल के उपवास रखते हैं और शाम को विशेष विधि से प्रसाद बनाकर छठी मैया को अर्पित करती हैं। संध्या अर्घ छठ पूजा का तीसरा दिन सबसे विशेष और भव्य माना जाता है। इसे संध्या अर्घ या संध्या घाट पूजा कहा जाता है। इस दिन व्रती शाम के समय अस्त होते हुए सूर्य को अर्घ्य देते हैं। छठ पूजा का चौथा दिन इस महापर्व का अंतिम और सबसे पावन दिन होता है। इसे उषा अर्घ्य या भोर का अर्घ्य या सूर्योदय अर्घ्य के नाम से जाना जाता है। इस दिन व्रती सुबह उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर अपने 36 घंटे के निर्जला व्रत का समापन करती हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए सहयोगपूर्ण होगी और आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।
इसी प्रकार की भक्ति भाव और पूजा पाठ से जुड़ी हुई वीडियोस को प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। जय छठी मैया।